बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य तुल्लू बासु की कटिहार भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल समेली और मनसाही पहुंचे और भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन किया। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के न्यूली अपॉइंटेड सदस्य तल्लू बासुकी ने सोमवार को मनसाही प्रखंड के लहसा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और आदिवासी समुदाय के सदस्यों से सीधी बातचीत कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए तल्लू बासुकी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या उन्हें राशन, वृद्धा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल रहा है या नहीं। मनसाही के लासा गांव में आए हुए कोई विशेष कार्यक्रम यही है कि मेरा 2 दिवसीय कार्यक्रम था पूरे बिहार में। उसी के निमित्त आज कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड में आए हुए हैं लहासा में। तो विकास कार्यों के संबंधित कुछ देख रहे थे कि सरकार का योजना जहां तक जाना चाहिए वहां तक है कि नहीं है। लेकिन पता लगा कि लोगों से पूछताछ के दरमियान बहुत ही अच्छा है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार का सब बधाई दे रहे हैं, सब खुश हैं। धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के तहत तल्लू बासुकी समेली प्रखंड के चौहार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने भूमि विवाद से जुड़े मामले का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीड़ित पक्ष के बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश भी दिया। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी प्रियरंजन कुमार को तल्लू बासुकी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े भूमि मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस भ्रमण कार्यक्रम में कई अधिकारी, समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। जमीन संबंध मामला था चौहार पंचायत अंतर्गत ग्राम मोहजान में। प्रकाश मुर्मू नाम के एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति आवेदन दिया था एसटी कमीशन में। उसका जांच करने के लिए आए और जांच में सीओ साहब थाना प्रभारी है। बेवजह किसी संथाल आदिवासी समाज को परेशान करना ये कहीं से उचित नहीं है और सीओ साहब थाना प्रभारी को आदेश दिया गया कि आदिवासी समाज को कोई परेशानी करेगा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, बेवजह परेशान करे तो। और आज जांच करके जा रहे हैं। पूरा प्रक्रिया, पूरा रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और सरकार चाह रहा है कि आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे डेवलप करे और उसका बाल बच्चा कैसे पढ़े, इस पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। और सर, हम लोग आपके तरफ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, अभी सीओ साहब थाना प्रभारी हैं कि प्रकाश मुर्मू को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं करे, अगर दिक्कत करेगा उस पर कार्रवाई होगा। जी सर। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप आए हैं इधर तो आम पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम पब्लिक के लिए तो अभी अब देखें यहाँ पर एक व्यक्ति का पर्चा बना हुआ नहीं था। बिहार सरकार ज़मीन में बसे हुए हैं और हम लोग खोज करके बिहार सरकार ज़मीन में जो भी बसे हुए हैं उसका पर्चा, बास्केट पर्चा बना रहे हैं। सरकार का भी अभियान है कि जो भी व्यक्ति बास्केट पर्चा जिनका नहीं है, जो बिहार सरकार ज़मीन में बसे हुए हैं, उनका पर्चा बना करके उन पर उनका आवास हो जाए और अच्छा घर हो जाए, ये भी सरकार का प्रयास है। सर, आप अपने तरफ से कितना ऐसा पर्चा बना दिए होंगे सर अपने थ्रू से? एसटी कमीशन में चयन होने से 5 महीना लगभग हो रहा है और 300 प्लस पर्चा अपने प्रयास से वितरण किए हैं। किस कैटेगरी में सर? इसको जो बिहार सरकार में जो बसे नहीं सर, एसटी में ही, एसटी और अल्पसंख्यक में भी वितरण किया है। जी सर। सर, परिचय? तल्लू बासुकी, एसटी कमीशन मेंबर, बिहार। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।